नमः संस्कृताय। सर्वेभ्यो नमो नमः। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत संस्कृत विभाग के तत्वाधान में आयोजित संस्कृत व्याख्यान माला में आप सभी आत्मीय शिक्षार्थी बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। आज के व्याख्यान माला के क्रम में हम पंडित केशव मिश्र रचित न्याय दर्शन के प्रकरण ग्रंथ तर्क भाषा पर सारगर्भित चर्चा करेंगे। भारतीय दर्शन की समग्र परंपरा में तर्क का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। दर्शन केवल आध्यात्मिक अनुभूति का विषय न होकर एक बौद्धिक अनुशासन भी है, जिसमें युक्ति, विवेचन, परीक्षण और प्रमाण की निर्णायक भूमिका होती है। इसी संदर्भ में न्याय दर्शन को भारतीय तर्कशास्त्र की आधारशिला कहा जाता है। न्याय दर्शन की परंपरा में अनेक ग्रंथ रचे गए, जिसमें प्रारंभिक सूत्र ग्रंथों से लेकर उत्तरकालीन टीका ग्रंथों तक तर्क की परिपक्व प्रणाली विकसित होती गई। इन्हीं ग्रंथों में केशव मिश्र रचित तर्क भाषा का स्थान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मंगलाचरण के श्लोकों में केशव मिश्र कहते हैं, बालोपियो न्यायनये प्रवेशम अल्पेन वांछत लसः श्रुतेन तस्येव मुक्तिः कुतुकांतराय संक्षिप्त युक्तिस्तर्क भाषा। अर्थात यदि कोई बालक भी न्याय के नवीन अर्थात नव्य न्याय शास्त्र में अल्प प्रयास से प्रवेश करना चाहता है, उसके लिए मैंने श्रुति अर्थात शास्त्रों के आधार पर संक्षिप्त एवं युक्ति युक्त तर्क भाषा का प्रकाश किया है। केशव मिश्र द्वारा रचित यह तर्क भाषा न्याय दर्शन का एक प्रकरण ग्रंथ है। यह मुख्य रूप से उन बालों अर्थात अल्पज्ञों के लिए है जो न्याय शास्त्र के अगाध पांडित्य में सीधे प्रवेश नहीं कर सकते। तर्क भाषा ग्रंथ का कर्तृत्व एवं काल। तर्क भाषा के रचयिता पंडित केशव मिश्र माने जाते हैं। विद्वानों के मतानुसार इनका काल लगभग 13वीं से 14वीं शताब्दी के आसपास स्वीकार किया गया है। केशव मिश्र का उद्देश्य न्याय वैशेषिक दर्शन के जटिल सिद्धांतों को सरल भाषा में विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत करना था। इसी कारण उन्होंने सूत्रात्मक कठिन शैली के स्थान पर प्रौढ़ किंतु सुबोध गत्यात्मक शैली अपनाई और कहा भी गया है, तर्क भाषा न्याय वैशेषिक योः संक्षिप्तोपनिबंधः। अर्थात तर्क भाषा न्याय और वैशेषिक दर्शन का संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण है। तर्क भाषा की ग्रंथात्मक प्रकृति। तर्क भाषा को कुछ विशेषताओं के कारण विशिष्ट माना जाता है, जो कि निम्नानुसार है। पहला, यह न्याय एवं वैशेषिक दर्शन का समन्वित ग्रंथ है। दूसरा, इसमें पदार्थ मीमांसा एवं प्रमाण मीमांसा दोनों का सम्यक विवेचन प्राप्त होता है। तीसरा, इसकी भाषा अत्यंत ही सरल, परिभाषात्मक और शिक्षण अनुकूल है। चौथा, यह यूजीसी स्तर पर दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र एवं संस्कृत के पाठ्यक्रमों में व्यापक रूप से स्वीकृत है। तर्क भाषा की परिभाषा एवं स्वरूप। तर्क भाषा के अनुसार तर्क का उद्देश्य यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति है। न्याय दर्शन में तर्क को स्वतंत्र प्रमाण न मानकर प्रमाणों की सहायता करने वाला साधन स्वीकार किया गया है। न्याय सूत्र में कहा भी गया है, तर्को अनुमाना अनुग्राहकः। अर्थात तर्क अनुमान आदि प्रमाणों का सहायक होता है। प्रमाण मीमांसा। कहा गया है, यथार्थानुभवः प्रमा। अर्थात जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ही अनुभव करना प्रमा है। प्रमाकरणम प्रमाणम। अर्थात प्रमा के असाधारण कारण को प्रमाण कहते हैं। तर्क भाषा में 4 प्रमाणों को स्वीकार किया गया है, जिसमें पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण,
दूसरा है अनुमान प्रमाण, तीसरा है उपमान प्रमाण और चौथा है शब्द प्रमाण। अब हम संक्षिप्त रूप से इन चारों प्रमाणों का सामान्य अवलोकन करने का प्रयास करते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण। केशव मिश्र प्रत्यक्ष को इस प्रकार परिभाषित करते हैं, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, अर्थात इंद्रिय और विषय के संयोग से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण को दो भागों में विभाजित किया गया है, पहला निर्विकल्प प्रमाण, दूसरा सविकल्प प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद अगला प्रमाण है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण। अनुमान न्याय दर्शन का सर्वाधिक विकसित प्रमाण है। तर्क भाषा में अनुमान की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, व्याप्ति ज्ञान पूर्वकम पक्ष धर्मता ज्ञान अनुमानम, अर्थात व्याप्ति के ज्ञान के आधार पर पक्ष में साध्य की प्रतीति होना अनुमान है। अनुमान प्रमाण के अवयव प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमानी अवयवाः। यहाँ 5 अवयवों की प्रसिद्धि न्याय की पद्धति है। अनुमान प्रमाण के बाद अगला प्रमाण है उपमान प्रमाण। उपमान को समानता के ज्ञान से उत्पन्न प्रमाण माना जाता है। सादृश्य ज्ञान उपमानम, अर्थात यह प्रमाण विशेषतः शब्द और वस्तु के संबंध को समझाने में सहायक है। उपमान प्रमाण के बाद अगला प्रमाण है शब्द प्रमाण। तर्क भाषा में शब्द प्रमाण को आप्त वाक्य के रूप में स्वीकार किया गया है और कहा भी गया है, आप्तोपदेशः शब्दः, अर्थात विश्वसनीय महापुरुष का उपदेश शब्द प्रमाण कहलाता है। इस प्रकार हम देखते हैं तर्क भाषा में 4 प्रमाणों की विवेचना के पश्चात अब हम तर्क भाषा के अनुसार पदार्थ का अवलोकन करेंगे। तर्क भाषा के अनुसार पदार्थ मीमांसा। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सप्त पदार्थों को स्वीकार किया गया है, किंतु केशव मिश्र रचित तर्क भाषा में गौतम के न्याय सूत्र के अनुसार प्रमाण आदि 16 पदार्थों को स्वीकार किया गया है, जिसका मूल सूत्र है प्रामाण्य प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांतावयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानाम तत्व ज्ञानान्न श्रेय साधिगमः, अर्थात प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान, इन 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तर्क भाषा का भारतीय दार्शनिक परंपरा में स्थान। तर्क भाषा ने न्याय दर्शन को केवल दार्शनिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक एवं विवेकपूर्ण चिंतन पद्धति के रूप में स्थापित किया है। आधुनिक, जिसे कि हम लॉजिक कहते हैं, एपिस्टेमोलॉजी और ऑन्टोलॉजी के कई सिद्धांत इसके समानांतर देखे जा सकते हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि तर्क भाषा भारतीय तर्कशास्त्र का एक मील का पत्थर है। केशव मिश्र ने जिस सरलता, स्पष्टता, तार्किकता, अनुशासन के साथ न्याय वैशेषिक दर्शन को प्रस्तुत किया है, वह आज भी अकादमिक जगत में अत्यंत ही प्रासंगिक है। यह ग्रंथ न केवल दर्शन के विद्यार्थियों के लिए बल्कि तार्किक, विश्लेषणात्मक एवं विवेकपूर्ण सोच विकसित करने के लिए भी अत्यंत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। विद्वज्जनों का मानना भी है कि तर्केण शुद्ध्या बुद्धिर दर्शने प्रबोधिनी, अर्थात तर्क से परिशुद्ध बुद्धि ही दर्शन में बोध उत्पन्न करती है। आज के व्याख्यान क्रम में आज इतना ही। आगामी व्याख्यान क्रम में एक नवीन प्रकरण के साथ पुनः स्वाध्याय में संलग्न होंगे।
तावत् शुभम भूयात्। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।